पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनेशन में आपसे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में होगा क्या कि लेट्स से आई एम मेकिंग दिस ट्राइंगल फॉर यू। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी जो कि राइट एंगल है एट बी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। तो अगर मैं गिवन की बात करूं, मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल है, मतलब जो उनकी 90 डिग्री बना रहा है एट पॉइंट बी विच इज़ राइट एंगल एट बी। यहाँ पे अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो पाइथागोरस आप जूनियर लेवल से पढ़ रहे हैं कि जैसे भाई अगर ये पाइथागोरस है तो हाइपोटेनस ये होता है, ये परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ भी ले लीजिए डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल्स। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होता है ना। तो जो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है बेटा, वो हमें प्रूव करना है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर का। तो यानी ए सी स्क्वायर को हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल दिखाना है। ठीक है, गेम बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा वो आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहला काम कर रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बी डी ड्रॉ कर रहा हूँ ए सी पे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो देखते हैं। प्रूफ करते टाइम ध्यान रखिए, अगर आपको एक थ्योरम रिकॉल है, अगर आपको एक थ्योरम रिकॉल हो रही हो, मैं उसको पूरा लिखूंगा और एग्जामिनेशन में भी पूरा ही आप लिखेंगे कि इफ़ आ perpendicular is drawn, if a perpendicular is drawn, मैं पूरा मीनिंग भी समझाऊंगा इसका यहाँ क्या चल रहा है। इफ़ अ perpendicular is drawn from the vertex of the right angle, मतलब अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दी वर्टेक्स, यानी एक ऐसे पॉइंट से जो कि 90 डिग्री ऑलरेडी है, अगर एक 90 डिग्री वाले पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में टू दी हाइपोटेनस, किसी हाइपोटेनस की तरफ, जैसे यहाँ पे ए सी आपका हाइपोटेनस था, अगर आप इसकी तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री से, देन क्या होगा, जो ट्राइंगल होंगे ऑन बोथ दी साइड्स, देन ट्राइंगल ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड्स में जो ट्राइंगल आपके होंगे यहाँ पे ऑफ दी परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आर सिमिलर, ये सिमिलर हो जाएंगे टू होल ट्राइंगल, जो पूरा का पूरा ये ट्राइंगल है उसके होल में, मतलब जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्राइंगल 1 होगा वो भी पूरा ए बी सी के सिमिलर होगा, प्लस जो ट्राइंगल 2 होगा वो भी ए बी सी के सिमिलर होगा, और ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 ना बेटा ये आपस में भी सिमिलर होंगे। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है एंड टू ईच अदर। ठीक है, ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा जी, एक रूल मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है। अगर कोई दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो जो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं वो मैं बता दूँ, ये एंगल जो होता है वो इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो डॉट पॉजिटिव ऐसा एक कॉम्बो बनता है। ठीक है, ये एंगल्स इक्वल हैं, इसका क्या बेनिफिट होगा वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो जब हम प्रूविंग स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स सी, I am again making this figure as your standard figure. Let's say this is your A, this is your D, this is your C and this is your B. Now आगे चलते हैं। पहला पॉइंट जो आपको कवर करना है, by this property we can say triangle ABC is similar to triangle
ए डी बी, है ना, यही प्रॉपर्टी हमने आगे पढ़ी है भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये सिमिलर तो आपने कर दी बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो जब यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल देखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको पता है जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स को ले लिया जाता है, ठीक है। तो इस बड़े ट्राइंगल में, बड़ा ट्राइंगल यानी ए बी सी, 90 के सामने कौन है यार, ए सी। तो जो रेशो बनेगा यहाँ पे वो ए सी अपॉन किसका बनेगा, अब ए डी बी पे चलते हैं। इस ट्राइंगल ए डी बी में 90 के सामने कौन है, ए बी है, तो नीचे आप ए बी को लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इस बड़े ट्राइंगल ए बी सी में इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो है बी सी, तो आपने बी सी लिखा। वहीं दूसरे ट्राइंगल में जो कि आप ए डी बी को देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है। अब इस ए डी बी में इस डॉट के सामने कौन सा वाला है, वो बी डी है, यानी इस एंगल के सामने बी डी है, इज इक्वल्स टू, बड़े ट्राइंगल में इस पॉजिटिव के सामने कौन है, ये पूरी साइड ए बी है, और इस ट्राइंगल में पॉजिटिव के सामने कौन है बेटा, वो ए डी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको जब आपने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे लगाए, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों को एक साथ रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई करी इसको इग्नोर करके, तो यू विल रियलाइज ए बी इंटू ए बी इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। पहली चीज, यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होने जा रहा है, जब आप ट्राइंगल नंबर 2 यानी केस नंबर 2 में जब आप ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर दिखाएंगे ट्राइंगल बी डी सी के बाय यूजिंग सेम थ्योरम, और जब आप उसमें फिर से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर देखिए, इस डॉट के सामने जो साइड आई है वो आई है बी सी, इस ट्राइंगल में इस डॉट के सामने जो साइड आई है वो आई है आपकी सी डी, इज इक्वल्स टू, बड़े वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने कौन है, ए सी, और छोटे वाले ट्राइंगल में 90 के सामने कौन है, बी सी, ठीक है। और एक साइड फर्दर यहाँ पे आ जाएगी, जैसे बड़े वाले में प्लस के सामने कौन है, ए बी, और यहाँ पे प्लस के सामने कौन है, बी डी, ठीक है। लेकिन हमारा जो फिर से फोकस होगा वो इन्हीं दो ट्राइंगल्स, मतलब इन्हीं दो साइड्स के रेशो पे होगा, क्योंकि ए बी स्क्वायर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी आएगा, इनका मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना बी सी आएगा, है ना। तो जब आप इन दोनों को क्रॉस करके देखेंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, लेट्स से दिस इज फर्स्ट। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं ए सी कॉमन लूँ तो दिस इज ए डी प्लस सी डी, और ए डी प्लस सी डी आपको पता है वो आपका फिर से यहाँ पे ए सी आया है, और ए सी इंटू ए सी यहाँ पे हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर। और स्टार्टिंग में हमें यही प्रूव करना था कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो दिस वे योर पाइथागोरस थ्योरम इज डन, ठीक है। तो प्लीज़ इन दो पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस पर्टिकुलर थ्योरम यू हैव टू रिमेंबर। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू।